हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब में। तो आइए आज हम यूडूटेरिया करेंट अफेयर के तहत शौक फटाफट.com को देखते हैं। इसमें हम 100 क्वेश्चन को देखेंगे पहले और लगातार ये श्रृंखला हमारा जारी रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ के अध्यक्ष कौन बनी है? रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष कौन बनी है? तो जय वर्मा सिन्हा। आपको बताता चले कि रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर की गई थी। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 2023 को मनाए गए भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? तो नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट थीम थी। फ्री आईवीएफ उपचार की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बना है गोवा। फ्री आईवीएफ उपचार की शुरुआत करने वाला पहला राज्य बना है गोवा। अगला प्रश्न है, किस शहर में भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट बनाया गया है? तो ये बनाया गया है चेन्नई, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पहला एआई स्कूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन कहाँ खोला गया है? तो ये तिरुवनंतपुरम में। महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे दिया गया है, किसे सम्मानित किया? तो रतन टाटा को। महाराष्ट्र सरकार ने पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो रतन टाटा को। अगला प्रश्न है, अमृत भारत योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशन के पूर्ण विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी है? तो 508 स्टेशन को। अगला प्रश्न है, सीबीएसई ने कितने वर्ग तक की कक्षाओं में स्वस्थ और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया है? तो 1 से 12वीं तक के कक्षा में स्वस्थ और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य किया गया है। अगला प्रश्न है, G20 देशों को समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक विशेष कला प्रदर्शनी की शुरुआत कहाँ की गई? तो बिहार संग्रहालय पटना में। अगला प्रश्न है, श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है अमेजन इंडिया। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, देश का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेदवन कहाँ खोला गया है? तो वेदवन खोला गया है नोएडा उत्तर प्रदेश में। नोएडा उत्तर प्रदेश में खोला गया है वेदवन। अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के अध्ययन के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन किस शहर में निर्मित किया गया है? तो सूरत, गुजरात में। अगला प्रश्न है, उत्तरी कैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के कौन व्यक्ति बने हैं? अंशुमन झिंगरन। अंशुमन झिंगरन बने हैं सबसे कम उम्र के व्यक्ति जो उत्तरी कैनल को पार किए हैं। अगला प्रश्न है, रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन है? तो ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी। भारत का पहला स्वदेशी कार क्रैश टेस्ट प्रोग्राम भारत एनसीएपी प्रोग्राम कब से लागू होगा? तो 1 अक्टूबर 2023 से। अगला प्रश्न है, उड़ीसा की कैबिनेट ने किस भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की सिफारिश की है? तो कोई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की है उड़ीसा राज्य सरकार। अगला प्रश्न है, किस सरकार ने आरओ वाटर एटीएम की शुरुआत किया है? आरओ वाटर एटीएम की शुरुआत किया है दिल्ली राज्य सरकार। अगला प्रश्न है, ई स्पोर्ट्स जूनियर चैंपियनशिप के लिए भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो मध्य प्रदेश में। ई स्पोर्ट्स जूनियर चैंपियनशिप के लिए भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी मध्य प्रदेश में शुरुआत किया गया है। वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो ये है बेंगलुरु। भारत का पहला शहर बना है बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो केरल में। मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर केरल में। किस राज्य सरकार ने देश का पहला गीग वर्क्स पंजीकरण और कल्याण विधेयक 2023 पारित किया है? तो ये किया है राजस्थान। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन 24, 4 रनवे वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली।
अगला है मैकडोनल्ड्स इंडिया ने किस शहर में देश का पहला एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया मुंबई में। अगला प्रश्न है एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के पूर्ण चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी क्रेडिट पाने वाला देश का पहला शहरी निकाय बना है इंदौर। अगला है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सूक्ष्म ऋण देने के मामले में भारत का अग्रणी राज्य कौन बना है? तो ये बना है बिहार राज्य। किस राज्य के एक निजी समाचार चैनल ने भारत का पहला क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI समाचार एंकर लीसा लॉन्च किया है? तो उड़ीसा के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने समर्पित सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 जारी किया है? तो गुजरात। अगला है उत्तर भारत का पहला स्कीइंग बैंक कहाँ खोला जाएगा? तो ये सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में, सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में खोला जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किस शहर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी है? बलिदान स्तंभ श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री की शुरुआत की गई है? तो निजी रेल फैक्ट्री की शुरुआत की गई है तेलंगाना में, तेलंगाना, जिसका गठन 2 जून 2014 को हुआ था। अगला प्रश्न है विश्व के सबसे बड़े रामायण विराट मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो यह है बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने देश की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किया है ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस तमिलनाडु, ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस तमिलनाडु। अगला प्रश्न है वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वीं महारत्न का दर्जा दिया गया है? 13वां महारत्न बना है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL। अगला प्रश्न है किस शहर में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग MRI स्कैनर लॉन्च किया गया है? तो यह है नई दिल्ली में। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI लॉन्च किया गया नई दिल्ली में। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? मणिपुर में। अगला प्रश्न है PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है परमिंद्र चोपड़ा। PFC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है परमिंद्र चोपड़ा। अगला प्रश्न है भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है बेंगलुरु में। अगला प्रश्न केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के साथ इंटर ऑपरेबल UPI QR कोड लॉन्च किया है HDFC बैंक। केरल में PPP मॉडल पर आधारित भारत की पहली अटल टिंकरिंग लैब लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ सहयोग किया है? तो ये किया है ओप्पो इंडिया। अगला है 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी बनी है इंडिगो। 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी बनी है इंडिगो। अगला है रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों के लिए UPI भुगतान शुरू करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बना है केनरा बैंक। रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों के लिए UPI भुगतान शुरू करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बना है केनरा बैंक। अगला प्रश्न है भारत का पहला 100% डाईमिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया है? डाईमिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर विकसित किया है IIT कानपुर। उसके बाद है अगला है 45 नंबर भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया है? तो यह किया गया है झारखंड में। झारखंड में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन। अगला प्रश्न है 46 नंबर किस समन्वित वैश्विक ऑपरेशन में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, लताविया, रोमानिया, नीदरलैंड और UK की कानून प्रवर्तन एजेंसियों क्वैकबोट मालवेयर नेटवर्क को नष्ट कर दिया? तो ऑपरेशन डक हंट के तहत। अगला है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL और किस देश के बीच लागू स्थानीय मुद्रा निपटान LCS प्रणाली के तहत कच्चे तेल का पहला लेन देन किया गया? तो ये किया गया है UAE के बीच। किस देश ने सरकारी स्कूल में मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पूर्ण लंबाई के वस्त्र अबाया पर पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? फ्रांस में। किस देश ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइव विथ अपॉर्चुनिटी अभियान शुरू किया है? तो ये किया है ब्रिटेन। अगला है 14 जुलाई 2023 को फ्रांस में आयोजित बास्टिल डे परेड के मुख्य अतिथि कौन बने? तो PM नरेंद्र मोदी बास्टिल डे परेड के मुख्य अतिथि बने।
अगला है इंटरनेशनल एमी डॉक्टरेट अवार्ड। इंटरनेशनल एमी डॉक्टरेट अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है एकता कपूर। अगला है तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में किया गया, कहाँ? तो बैंकॉक, थाईलैंड में। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन बैंकॉक, थाईलैंड में। अगला प्रश्न है उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा किस देश ने की है? तो पेरू। उबिनास ज्वालामुखी कहाँ फटा है? पेरू, जिसके कारण वहाँ 60 दिनों का आपातकाल घोषित किया गया है। अगला है एशिया प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश बना है यूएई। एशिया प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश बना है यूएई। अगला है किस देश के चिड़ियाघर में दुनिया के पहले दुर्लभ जिराफ का जन्म हुआ जिसके शरीर पर कोई भी धारी नहीं है? तो यह जन्म हुआ है अमेरिका में। बताना है येलोस्टोन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? अगला है प्रश्न 56 नंबर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एआई के खतरों पर चर्चा के लिए किसकी अध्यक्षता में बैठक की गई है? तो यूके की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्री की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो बैंकॉक, थाईलैंड में। बैंकॉक, थाईलैंड में। अगला प्रश्न है जुलाई 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 के अनुसार किस देश के पास विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? तो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है सिंगापुर के पास। अगला प्रश्न है भारत ने किस शहर में आईआईटी दिल्ली का पहला परिसर स्थापित करने के लिए यूएई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो अबू धाबी। अगला प्रश्न है समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश बना है कौन सा? तो एस्टोनिया बना है समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश। बताना है बाल्टिक देश में कौन कौन से देश आते हैं। सुपरमार्केट में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाले दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश में स्थित माउंट मेयोनो ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है? माउंट मेयोनो जो ज्वालामुखी है वो है फिलीपींस में, उसमें हाल ही में विस्फोट की घटना सामने आई है। अगला प्रश्न है किस देश की रेल कंपनी एल्स्टॉम स्लीपर सुविधा के साथ 100 एल्यूमिनियम बॉडी देने वाली वंदे भारत ट्रेन का निर्माण करेगी? तो एल्स्टॉम कंपनी है फ्रांस का जो भारत में वंदे भारत ट्रेन बना रही है। अब जो वंदे भारत ट्रेन बनेगी उसमें स्लीपर सुविधा से लैस होगी। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? तो ये बनी है मिशेल बुलॉक, ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक की पहली महिला गवर्नर। अगला प्रश्न है दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पेसीज सर्वाइवल क्षेत्रीय केंद्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो भारत में। अगला प्रश्न है विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी माई हाइड्रा किस देश में चलाया गया है? तो ये चलाया गया है नॉर्वे में। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी माई हाइड्रा चलाया गया नॉर्वे में। दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया गया जिसका नाम है सारा। भारत, फ्रांस और यूएई के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 का पहला संस्करण कहाँ हुआ? तो ओमान की खाड़ी में। ओमान की खाड़ी में भारत, फ्रांस और यूएई के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 हुआ ओमान की खाड़ी में। किस देश ने विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF 2022 लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है चीन ने। अगला प्रश्न है एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया उत्तराखंड में। एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया। अब क्वेश्चन है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। 71 नंबर क्वेश्चन है किस राज्य में भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली सामान्य परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है भारत के पहले सौर मिशन का नाम है आदित्य L1। किस कंपनी ने दुनिया का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट JQ-2 लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है लैंड स्पेस, चीन की कंपनी है। अगला प्रश्न है किस देश ने अपना पहला ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन क्लीन जारी किया है? किस देश ने अपना पहला ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन क्लीन जारी किया है? तो ये जारी किया है चीन।
अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के चिकित्सा उपचार के लिए MDMA और मैजिक मशरूम का उपयोग की अनुमति देने वाले दुनिया का पहला देश बना है कौन? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। सेरोगेसी तकनीकी से जन्मे भारत के पहले साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम है क्या है? तो पद्मावती। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रेनों के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है हरियाणा में। अगला प्रश्न है, 79 नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित 108 पंखुड़ियों वाले फूल के किस्म नमूह 108 का अनावरण किया गया है। यह किस किस्म का फूल है? तो यह है कमल का फूल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घोषणा के अनुसार चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंडर उतरा है उस बिंदु को किस नाम से जाना जाएगा? तो शक्ति पॉइंट। कब उतरा है? तो 23 सितंबर। अगला प्रश्न है, किस टीम ने 23 साल बाद डूरंड कप 2023 जीता है? डूरंड कप जीता है मोहन बगान सुपर जॉयंट्स ने, सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है।